ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा बैंकिंग ऑफ रोड्स। इससे पहले भी थोड़ा सा पढ़े थे, तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड्स में आपने पढ़ा था किसी रोड को एलिवेट करते हैं, ये एलिवेटेड रोड है। ये क्या है? एलिवेटेड रोड। एलिवेटेड रोड या रेल, दोनों कहानी आप पढ़ सकते हैं इसी में। एलिवेटेड रोड, इसी को बोलते हैं बैंकिंग। इसी को क्या बोलते हैं? बैंकिंग। बैंकिंग ऑफ रोड्स, एलिवेट करना, ऊपर करना, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर पार्टिकुलर एंगल थीटा पे एलिवेट करना। और फिर अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव करे, एक पार्टिकुलर रेडियस में सर्कुलर पाथ में मूव करे, तो क्या क्या कंडीशन होगी कि सेफ स्पीड से मूव करे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। व्हाट इज द सेफ स्पीड विथ विच इट कैन मूव इन ए सर्कुलर पाथ विथ रेडियस आर। क्या होगा कंडीशन, क्या होगा थीटा, क्या होगा स्पीड जो सेफ स्पीड से मूव करे। सेफ स्पीड मतलब क्या? एक ऐसा स्पीड जिससे बॉडी ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो इसको हम लोग VS बोलते हैं। VS मतलब होता है सेफ स्पीड। ये क्या है? सेफ स्पीड with which it moves in circular path, moves in circular path without slipping, without skidding, बिना स्लिप किए हुए, ना अप एंड डाउन, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। गाड़ी जो है रोटेट कर रही है, मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में विथ सेंटर दिस एंड रेडियस आर, ये मूव कर रहा है। चलिए ठीक है, इसी को हम लोग बैंकिंग बोलते हैं। एलिवेट किया हुआ है रोड, क्या है? एलिवेटेड रोड। एलिवेटेड रोड, तो ये जो मूव कर रहा है, तो इस रोड को जो मूव कर रहा है, इसमें एक सेफ स्पीड हमें निकालना है। सेफ स्पीड क्या होगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो हम बनाएंगे, इसमें आपको क्लियर कट दिखेगा। अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए, एक mg फोर्स काम कर रहा है डाउन द इंक्लाइन प्लेन। सबको पता है कि mg sin थीटा काम करेगा। इधर mg cos थीटा, ये जो एंगल है ना, ये एंगल π/2 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो ये पार्ट आ जाएगा mg cos थीटा। यही सरफेस इन दोनों के परपेंडिकुलर में एक नॉर्मल फोर्स भी काम कर रहा है, ठीक है। और गाड़ी सेफली मूव कर रही है। सेफली मूव करेगी तो अगर हमने यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बना के रखा हुआ है, अगर हमने यहाँ ऑब्जर्वर दे दिया, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा। उसको क्या फील होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर में लग रहा है। दैट इज इक्वल टू mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इसका मास m है तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है एक, कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल का एक कंपोनेंट। कौन बैलेंस कर रहा है भाई? एक नॉर्मल का कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और दूसरा नॉर्मल का कंपोनेंट क्या कर रहा है? अगर ये π/2 माइनस थीटा है, ये कितना होगा? थीटा। ये नॉर्मल है, ये कितना होगा? π/2 माइनस थीटा। तो n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। नॉर्मल का एक पार्ट, नॉर्मल का एक पार्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने में। और दूसरा पार्ट कहाँ यूज हो रहा है? दूसरा पार्ट कहाँ यूज हो रहा है? mg को बैलेंस करने में। दूसरा पार्ट हो रहा है mg को बैलेंस करने में। तो लिखेंगे n cos थीटा, वर्टिकली में वर्टिकल इक्विलिब्रियम y, और वर्टिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो क्या देखेंगे? n cos थीटा, n cos थीटा इज इक्वल टू mg। और x डायरेक्शन की बात करें और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या आ रहा है? n sin थीटा, क्या आएगा? n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है जी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या डिवाइड करते हैं बाय डिवाइडिंग 2/1। 2 को 1 से डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? v²/rg। तो v क्या है? v क्या है? tan थीटा इंटू rg, tan थीटा इंटू rg। ये सेफ स्पीड है, दिस इज कॉल्ड सेफ स्पीड। एक पार्टिकुलर थीटा के लिए, एक पार्टिकुलर थीटा के लिए, रेडियस के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए ये सेफ स्पीड है।
ये सेफ स्पीड है। अगर इस थीटा से ज्यादा थीटा हुआ तो बॉडी स्लिप करेगा, या इस थीटा से कम हुआ तो बॉडी क्या होगा, इधर भागना शुरू करेगा, ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं विदाउट एनी फ्रिक्शन का, विदाउट एनी फ्रिक्शन ये हम यूज करते हैं विदाउट एनी फ्रिक्शन। जब हम फ्रिक्शन से विश्वास उठ जाता है, फ्रिक्शन का यूज नहीं करना चाहते हैं, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, तो हम ये कहानी पढ़ते हैं विदाउट फ्रिक्शन। यहां पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन, बात समझ में आ रही है। एक सेफ स्पीड है, इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। अगर हमारा स्पीड इससे कम होगा तो कहानी क्या आएगी, अगर इससे स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो कहानी क्या आएगी। क्या तब फ्रिक्शन रोल में आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर फ्रिक्शन उसमें रोल में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। मान लो कि कोई गाड़ी इससे कम स्पीड में मूव करना चाह रही है, तो मूव करेगी तो स्लिप भी होगा। कम स्पीड में मूव करेगा तो क्या होगा, स्लिप भी होगा। कारण क्या है कि n sin थीटा, ये जो है mg cos थीटा नॉर्मल को तो बैलेंस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन n का एक कंपोनेंट जो n sin थीटा है ये थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहां देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, ये यह देखिए mg sin थीटा, ये जो नीचे फोर्स काम कर रहा है ये mg sin थीटा कांस्टेंट है। जैसे हम स्पीड कम करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम आ जाएगा, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब क्या होगा, अब इसका एक कंपोनेंट जो इधर इसको वर्टिकली बैलेंस किया हुआ था, अब क्या होगा, अब ये गाड़ी स्लिप करना शुरू कर देगा। कम स्पीड में रहेगा तो स्लिप करना शुरू करेगा। कारण ये है कि स्पीड हमने कम कर दिया, स्पीड कम कर दिया, ये कंपोनेंट एक पार्ट जो था ये क्या कर रहा है, कमजोर हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कम हो गया, mg sin थीटा क्या है, कांस्टेंट है, सड़क से नीचे आने की कोशिश करेगा, धड़ाक से नीचे आ जाएगी। अगर हमने स्पीड ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, इधर भागने की कोशिश करेगी, ये तो कांस्टेंट है, फिर बैलेंस करने वाला फोर्स कौन सा आएगा भाई, फ्रिक्शन तो आना। इसीलिए फ्रिक्शन का रोल बहुत जरूरी है। अगर ये स्लिप, ये अगर एक कंपोनेंट इधर काम कर रहा है और mg sin थीटा कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है ये, और ये वेलोसिटी अगर हमने कम कर दिया तो बॉडी स्लिप करेगा। बॉडी क्या करेगी, स्लिप करेगी। तो इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ फ्रिक्शन काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। जब मिनिमम स्पीड आएगी तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन, अप में फ्रिक्शन लगेगा, इसको रोक के रखिए, स्लिप ना करे, अप एंड डाउन, सॉरी डाउन में स्लिप ना करे इसलिए। लेकिन अगर स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सेफ स्पीड से ज्यादा हो जाएगा तो कहानी क्या होगी। अब ये वैल्यू ज्यादा बढ़ गया, ऊपर जाने की कोशिश कर, फ्रिक्शन फिर क्या होगा, नीचे की ओर काम करना शुरू करेगा। और फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, आप जानते हैं। तो इस केस में फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन अप एंड डाउन में। कब, जब हमारा स्पीड सेफ स्पीड से बिल्कुल डिफरेंट हो तब। बैंकिंग ऑफ रोड्स में हम लोग पढ़ते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड्स में बिना फ्रिक्शन का हम यूज कर सकते हैं। तो क्या है, tan थीटा निकाला, vs/rg, vs सेफ स्पीड क्या है, रूट अंडर tan थीटा rg, है ना। इस पर tan थीटा पे डिपेंड कर रहा है, tan थीटा पे ये डिपेंड कर रहा है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ते थे, म्यू एस आरजी पढ़ते थे, वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था। यहाँ पे क्या है, tan थीटा यूज हो रहा है। यहाँ पे इंक्लिनेशन है, बैंकिंग ऑफ रोड्स, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग क्या, रोड को बैंक किया जा रहा है, रोड को बैंक किया जा रहा है, मतलब ऊपर एलिवेट किया जा रहा है। ये जो है एक इंजीनियरिंग टर्म है ना, इसको ऊपर किया जा रहा है। तो ऊपर किया जा रहा है मतलब कि इसको फ्रिक्शन से हटा करके एक थीटा रखेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल का कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। ओके, लेकिन याद रखिएगा अगर ये स्पीड कम हुआ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुआ तो क्या होगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा तो ये कंपोनेंट कमजोर होगा, ये कंपोनेंट कमजोर होगा तो ये नीचे आने का चांस देगा, स्लिप नीचे करेगा। तब कौन आएगा, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन रहेगा। अगर स्मूथ सरफेस रहा तो स्लिप कर जाएगा, बॉडी क्या होगी, स्लिप कर जाएगा। सेफ स्पीड से कम ज्यादा करेंगे तो बॉडी स्लिप करेगा, ज्यादा करेंगे तो ऊपर भागेगा, अप जाएगा, ज्यादा स्पीड करेंगे तो ऊपर जाएगा, स्मूथ सरफेस ऊपर। अगर मान लो ये सरफेस स्मूथ हो जाए और ऊपर कब जाएगा, जब v इज ग्रेटर देन vs, और नीचे कब जाएगा, when v इज लेस देन vs। स्मूथ सरफेस, रफ की कहानी अलग होगी। ओके, ओके
इजी वे में समझेंगे और एक तरह समझ सकते हैं। जब सेफ स्पीड में मूव करेगा तो न बॉडी नीचे जा रहा है न बॉडी ऊपर जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सीधी सी बात। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा π/2 माइनस थीटा। ये mg sin थीटा है, इसको बैलेंस करेगा कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट। यहाँ पे इजी वे में समझ सकते हैं। ओके, यहाँ पे इजी वे में समझ सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने वाला जो फोर्स आएगा दैट इज कॉल्ड, ये कितना थीटा एंगल है ना, तो mv²/r cos थीटा को बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा। अप एंड डाउन मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r cos थीटा। ओके, तो क्या आंसर आ रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है ना, tan थीटा इज इक्वल टू v²/r। ये भी आप समझ सकते हैं, एक बार में आंसर निकल गया। ठीक है, नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल भी आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या नॉर्मल आएगा, हम नॉर्मल को बैलेंस, देखिए हमने इधर इक्विलिब्रियम सिस्टम रखा प्लेन के एक्स डायरेक्शन तरफ, हॉरिजॉन्टल में है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, अब निकालेंगे वर्टिकल डायरेक्शन, प्लेन का वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए कि mv²/r sin थीटा नॉर्मल इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, नॉर्मल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा। वर्टिकल इक्विलिब्रियम कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे, जो भी वैल्यू आएगा नॉर्मल का हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले इजी वे में हम नॉर्मल निकाल सकते थे। क्या नॉर्मल का वैल्यू था भाई, नॉर्मल की वैल्यू क्या थी, n cos थीटा इज इक्वल टू mg और n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, n² इज इक्वल टू mg² प्लस v²/r होल स्क्वायर रूट अंडर, है ना। इस तरह से हम लोग नॉर्मल को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में भी हम नॉर्मल को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। ये सिस्टम था, इस सिस्टम में फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं था, इस सिस्टम में फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं था, फ्रिक्शन का कोई यूज नहीं था। विदाउट फ्रिक्शन बॉडी सेफली मूव कर रहा था। लेकिन अगर इससे कम स्पीड होगा तो कहानी क्या होगी, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई व्हीकल सेफ स्पीड से कम स्पीड से मूव करे और सेफ स्पीड से ज्यादा मूव करे तो कहानी क्या होगी। ओके, बैंकिंग ऑफ रोड्स में एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसी से थोड़ा सा आगे चलेंगे कि जब मैं स्पीड को, जो बाइक हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, रेल हो, ये सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, इस सेफ स्पीड से अगर हमने कम कर दिया तो कहानी क्या होगी। मतलब स्पीड जो है वो लेस देन सेफ स्पीड, मतलब रूट अंडर tan थीटा rg, है ना। इससे कम होगा तो क्या, इससे कम होगा तो कहानी क्या होगी। अब क्या होगा, इससे अगर कम होगा तो बॉडी क्या करेगा, स्लिप करना चाहेगा। ठीक है, अब वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहना चाहेगा। उससे पीछे मैं जो बताया था कि ये mv²/r sin थीटा cos थीटा जो है वो क्या होगा, कमजोर होता जाएगा। थीटा तो कांस्टेंट है, भी कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, एक कमजोर होगा, इसलिए स्लिप करना चाहेगा। स्लिप करेगा तो इसके वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा अपर डायरेक्शन में, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी को रोक के रखना है। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड की बात मैं कर रहा हूं और मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा हूं। तो ये जो अभी स्पीड हमने देखा कि v इज इक्वल टू मिनिमम, ये जो v है सेफ स्पीड से v मिनिमम भी आप कह सकते हैं इसको, मिनिमम स्पीड है ये। मिनिमम स्पीड कितना होगा कि बॉडी आराम से मूव करता रहे, इस सेफ स्पीड से भी कम। तो जैसे सेफ स्पीड से कम बॉडी मूव करना शुरू करेगा, उस कहानी में
फ्रिक्शन का रोल आ जाएगा। ये विदाउट फ्रिक्शन नहीं आएगा, अब आएगा विथ फ्रिक्शन। अब क्या आएगा? विथ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का रोल अब शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारा स्पीड कम होगा, बॉडी स्लिप करना चालू करेगा, ये कमजोर पड़ जाएगा। इसको सपोर्ट करने के लिए फ्रिक्शन आ जाएगा और ये सरफेस अब स्मूथ नहीं होकर के अब ये क्या बन जाएगा? रफ। अब ये सरफेस बन जाएगा रफ। हमें गाड़ी को रोकना है और सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है और हमें भी मिनिमम निकालना है। कितनी भी मिनिमम होगी वो हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? इधर इक्विलिब्रियम देखेंगे और वर्टिकल में इक्विलिब्रियम देखेंगे। दोनों तरफ इक्विलिब्रियम देख करके काम बन जाएगा। तो इधर देखते हैं mv²/r प्लेन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, प्लेन के पैरेलल टू प्लेन इक्विलिब्रियम। देखिए पैरेलल टू प्लेन इक्विलिब्रियम अगर हम देखते हैं तो क्या आ रहा है? mg sin थीटा इज बैलेंस्ड बाय fs प्लस फ्रिक्शन फोर्स प्लस mv²/r cos थीटा। ये इससे बैलेंस हो रहा है। और fs के बदले हम क्या लिख सकते हैं? μs नॉर्मल है ना। और नॉर्मल के बदले आप क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल के बदले आप क्या लिख सकते हैं? एक बार में आप लिख सकते हैं नॉर्मल के बदले आप क्या लिख सकते हैं? mv²/r sin थीटा प्लस mg cos थीटा है ना। ये क्या लिख सकते हैं? mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा। आप एक वर्ड में एक बार में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे लिखेंगे क्या? mv²/r cos थीटा पहले से लिखा हुआ। अब इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पास अब स्पीड आएगा वो कितनी आएगी वो आप कैलकुलेट करके बताओ। ये स्पीड अब कितनी आ रही है? व्हाट इज द v मिनिमम स्पीड? अब ये जो v मिनिमम है वो कितनी आ रही है बताइए। तो करेंगे क्या हम लोग इसमें सबसे पहले ये टर्म v²/r टर्म को हम लोग इस साइड रख सकते हैं या इस साइड में लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। v²/r cos थीटा, v²/r को कॉमन कर देंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा है ना। यहाँ m से m कैंसिल हो जा रहा है। और फिर क्या करेंगे? v² को कॉमन रख करके हम लोग क्या लिखेंगे? cos थीटा प्लस sin थीटा है ना। तो इसको कैलकुलेट कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि मिनिमम स्पीड कितनी होगी। मिनिमम स्पीड तो नीचे स्लिप कर रहा है, मिनिमम स्पीड की वैल्यू कितनी होगी वो देखिए आपने कैलकुलेट क्या होगा? rg tan थीटा माइनस μs डिवाइडेड बाय 1 प्लस μs इंटू tan थीटा। ओके, क्या ये आंसर आ रहा है आपका? चेक कीजिए इसको, क्या आपका यही आंसर आ रहा है? तो सही है, नहीं तो गलत। देखिए सबसे पहले हम लोग सोचेंगे क्या कि मिनिमम स्पीड थी तो मिनिमम स्पीड नीचे स्लिप करना चाहेगा और बॉडी को हम स्लिप चाहते भी नहीं कि स्लिप करे। मिनिमम स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन उसको रोकने वाला कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये जितने कम स्पीड से मूव करेगा तो ये तो कमजोर हो गया, तो स्ट्रांग है, मूव करना चाहेगा तो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। जितना कम स्पीड होगा उतने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो एडजस्ट करने के लिए एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये भी tan थीटा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, r भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो इसकी हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। बशर्ते एक टायर और रोड में जो म्यूस दिया हो, tan थीटा दिया हो, इसे हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको संदेह है इस फॉर्मूले पे कि गलत है तो हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे फॉर्मूला गलत है या सही है, देखेंगे। अगर ये स्मूथ सरफेस हम बना दें, अगर हम स्मूथ सरफेस बना दें तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0। ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा का पूरा वैल्यू उड़ जाएगा, ये भी क्या होगा? 0। अब देखिए क्या ये सही दिख रहा है? इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या था? सही था। rg tan थीटा वही फॉर्मूला था विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन की कहानी हम जो पढ़ते थे तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ये पता चल गया कि ये फॉर्मूला सही है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर हमने
इसी केस में पढ़ लेते हैं कि अगर हमने अब स्पीड को बढ़ाएंगे, सेफ स्पीड से ज़्यादा लेकर जाएंगे, सेफ स्पीड से अब क्या करेंगे, दूसरा कहानी हम लोग पढ़ते हैं, इफ स्पीड इज ग्रेटर देन सेफ स्पीड। अब क्या होगा वो देखिए, अगर स्पीड सेफ स्पीड से ज़्यादा होगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये भी जो है ना अब इसकी वैल्यू हमने बढ़ा रहे हैं, सेफ स्पीड से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू हो रही है, ये क्वांटिटी बढ़ेगा। अब ये क्वांटिटी बढ़ने से गाड़ी ऊपर की ओर स्लिप करना चाहेगा, ऊपर की ओर स्कीड करना चाहिए, ऊपर की ओर जाना चाहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इक्वल से ज़्यादा लोड होगा तो गाड़ी ऊपर की ओर जाएगी। इसके वजह से अब इसके ऊपर फ्रिक्शन यहाँ नहीं लगेगा, बॉडी को फिर भी हमें ऊपर नीचे नहीं मूव करवाना है। अगर बॉडी ऊपर नीचे नहीं मूव करे तो अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, अब फ्रिक्शन लगेगा इधर, mg sin थीटा को फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा। अब सपोर्ट किसको करेगा, अब ये mg sin थीटा को सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के वजह से क्यों करेगा भाई, इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, mg sin थीटा कांस्टेंट है, अगर ये वैल्यू बढ़ते गया तो ऊपर चला जाएगा, तो हमें क्या करना है, एक ऐसा फोर्स यहाँ पे यूज करेंगे जो इसको बैलेंस कर सके, इसको बैलेंस कर सके। ये तो काफी नहीं था बैलेंस करने के लिए, एक और फोर्स लेके आके रख देंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, तब फ्रिक्शन का रोल आ जाएगा। mv स्क्वायर बाय r cos थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय mg sin थीटा प्लस fs, ठीक है। तो अब कहानी क्या होगी, दूसरी कहानी जो पढ़ते हैं, इफ v इज ग्रेटर देन vs, सेफ स्पीड से ज्यादा होगा, तब क्या होगा कहानी, तब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम स्पीड, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होगा, पैरेलल टू प्लेन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए mg प्लस fs ये होगा किसके बराबर, ये होगा किसके बराबर है, mv स्क्वायर बाय r cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को यूज करोगे, समझोगे, तो आपके पास क्या कहानी सामने आएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस म्यू एस दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r cos थीटा, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ जहाँ प्लस माइनस था वहाँ प्लस लिख देंगे, और यहाँ जहाँ माइनस था, सॉरी यहाँ प्लस था वहाँ लिख देंगे माइनस, तो हमारा स्पीड मैक्सिमम स्पीड कहलाएगा। ये v मिनिमम नहीं, अब ये v मैक्स कहलाएगा। क्या है ये, v मैक्सिमम स्पीड। कैसे आया वो देखिए, पहले क्या था, मिनिमम में डिनोमिनेटर में प्लस साइन था, मतलब डिनोमिनेटर क्या था, लार्ज क्वांटिटी थी, प्लस साइन था, और ये क्या था, माइनस था, ये घट रहा था, बढ़ रहा था। अभी क्या है समझिए, मैक्सिमम पार्ट में अभी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू में क्या है, न्यूमरेटर कम हो गई, सॉरी डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और न्यूमरेटर क्या है, ज्यादा है, इसीलिए मैक्सिमम है। इसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं, स्मूथ अगर सरफेस है तो म्यू एस 0 आ रहा है, तो वैल्यू तो वही आ रहा है। इजी है समझना, इसको कोई डिफिकल्ट नहीं था इसको समझाने में, है ना। तो ये सेफ स्पीड से ज्यादा और कम हुआ तो हम समझ सकते हैं सेफ स्पीड बीच में होगा। तो अब सेफ स्पीड की वैल्यू लिखेंगे और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का स्पीड लिखेंगे कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता रहे। और जो अभी फ्रिक्शन लग रहा था वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन था, और ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स या सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। ओके, ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग या सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। समझ में आ रही बात, चलिए ठीक है, इतनी कहानी हमारे पास आ गया। Vmax इज इक्वल टू RG, इतना सारा कहानी हम लोग जान गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में हम लोग दोनों चीज पढ़ लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन है, ए टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर व्हीकल्स गोइंग एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज इक्वल टू 0.4. What are the possible speeds on the vehicle so that it neither slips down nor skids up? ना गाड़ी ऊपर जा रही है ना नीचे गिर रही है, तो सेफ स्पीड के बीच में ही वो क्या हो रहा है, स्पीड है। तो वो सेफ स्पीड का रेंज कितना होगा वो बताइए। तो हमने बताया था कि सेफ स्पीड का रेंज इक्वल टू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए। तो मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर जो भी मिनिमम की वैल्यू थी वो क्या थी, RG tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा।
यही तो था रूट अंडर। और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। इस फॉर्मूले को याद करना काफ़ी इजी है। और यहाँ पे अगर प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाएगा। tan 3 प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये हम लोग समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, तो इस कहानी में क्या हो रहा है, ये हमारा मिनिमम भी मिनिमम है, ये मिनिमम स्पीड है, और ये क्या है मैक्सिमम स्पीड। ये है मैक्सिमम स्पीड with which body can go up and move in a circular path without skidding up and slipping down। ये कहानी है। अब ये सेफ स्पीड क्या है भाई, ये सेफ स्पीड है rg tan थीटा। ये सेफ स्पीड क्या है rg tan थीटा। चलिए, तो हमें पूछ रहा है कि किस स्पीड से बॉडी स्लिप डाउन भी नहीं करे और स्किड अप भी नहीं करे। तो स्लिप डाउन जो करेगा वो ये स्पीड है मिनिमम स्पीड, और स्किड्स अप करेगा इस स्पीड से। चलिए, है ना, स्पीड स्लिप्स डाउन इतने स्पीड से भी मिनिमम कितना होगा, भी मैक्सिमम कितना होगा, वो आप खुद निकाल लो, खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू पता करना चाहेंगे तो देखिए कितना r = 20 मीटर है, g = 10 रख लेते हैं, है ना, 10 रख लीजिए। tan थीटा क्या है v² tan थीटा यहाँ से लिखेंगे v² rg = tan थीटा। ओके, तो v स्पीड सेफली जो जा रहा है, क्या लिखा हुआ है, टर्न ऑफ इट टू बैंक फॉर व्हीकल सेफ स्पीड में, इट इज सेफ स्पीड, v है सेफ स्पीड। इतने के लिए 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड, है ना। 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 मीटर इंटू 10 कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 1/2। चलिए ठीक है, ये आ रहा है 1/2 यानी कि 0.5 आएगा। म्यूएस दिया हुआ है तो यहाँ फॉर्मूला क्या है tan थीटा। tan थीटा = कितना है 0.5 माइनस 0.4 ये दिया हुआ है। ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यूएस। म्यूएस कितना है 0.4 इंटू tan थीटा। tan थीटा कितना है 0.5, है ना, ये कितना है 0.5। या इसको आसानी से आप लग सकते हैं 1/2 लिख दोगे तो प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आप देखिए क्या वैल्यू आ रहा है 0.1 इंटू 10 कितना आ रहा है 1 इंटू 20 20 लिखेंगे डिवाइडेड बाय, ये इससे डिवाइड होगा 0.2 यानी कि 1.2 आ रहा है 1.2। डेसिमल पॉइंट हटेगा तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। ओके, ये कितना आ जाएगा 54 जा एंड 3 4 जा, रूट अंडर निकालेंगे तो ये आपका वैल्यू कितना बताएगा, इतना मीटर पर सेकेंड है। ये कितना है इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको किलोमीटर पर आवर में आप कन्वर्ट करके देख लो कितना आ रहा है। 25 इंटू 2 तो 5 कितना आएगा वो आप चेक कर लो। इसमें देखो इसमें कितना आएगा, ये जब हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें क्या स्पीड आएगा rg। r कितना है 20 इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 0.4। ठीक है जी, ये कितना आ रहा है डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये कितना आ रहा है म्यूएस 0। म्यूएस का वैल्यू आ रहा है 0.4 इंटू 1/2। कोई दिक्कत नहीं, रूट अंडर निकाल के देखेंगे ये आएगा 0.2, है ना। तो ये जो आंसर आएगा आप चेक कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है ना। ये आएगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर, ये आएगा 54 किलोमीटर पर आवर, और ये आ रहा है 14.7 किलोमीटर पर आवर। आप चेक कर लीजिए आपका आंसर सही है या नहीं सही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड में क्या रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी यूज कर लीजिएगा। ओके, काफी क्वेश्चन इजी था, सेफ स्पीड से मूव कर रहा था अप एंड डाउन।
दोनों कहानी में हम लोग देखेंगे। हाँ चलिए, ओके। क्वेश्चन क्या है, एक रोटर है, रोटर के बारे में जानते हैं। रोटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा चीज होता है जो अगर पार्टिकुलर स्पीड से रोटेट करवाया जाए किसी भी चीज को तो वो दीवार से चिपका हुआ रहेगा, रोटेट करता हुआ रहेगा, बॉडी नीचे गिरेगी भी नहीं, बॉडी नीचे गिरेगी भी नहीं, है ना। तो इस फ्लोर को जब रिमूव किया जा रहा है, जब इसको रिमूव किया जाएगा तब तक ये रोटर रोटेट कर चुका होता है किसी पार्टिकुलर स्पीड से, दैट इज इक्वल टू वी। किस स्पीड से, तो हमें निकालना है वी मिनिमम। किस स्पीड से हम इसको रोटेट करवाएंगे कि इसको रिमूव करने के बावजूद ये आदमी गिरेगा नहीं, और ये वॉल स्मूथ नहीं है, ये वॉल स्मूथ नहीं है, तो बताइए क्या मिनिमम स्पीड होगा सच दैट द मैन डज नॉट फॉल डाउन। मैन गिर नहीं रहा, बस रोटेट कर रहा है, ये सोचना है। तो जब मैन नहीं गिरेगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो यहां देखिए एक mg फोर्स नीचे काम कर रहा है, ठीक है, mg फोर्स काम कर रहा है, और इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जो उसको स्टेशनरी रख रहा है वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए। इट इज फॉर द वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ये क्यों हो रहा है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हो रहा है ना, ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए हो रहा है कहानी। अब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बॉडी को क्या फील हो रहा होगा, बॉडी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने वाला कौन सा फोर्स होगा, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर क्या है कि इसके ऊपर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, दैट इज इक्वल टू mv²/r, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल फोर्स। अब ऑब्जर्वर कौन है, आदमी खुद है ऑब्जर्वर, आदमी खुद है ऑब्जर्वर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर खुद काम कर रहा है, खुद एक ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो क्या होगा, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड एट व्हिच फ्लोर में बी रिमूव्ड, क्या मिनिमम स्पीड होगा जिससे फ्लोर को हम रिमूव कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानना होगा, रेडियस ऑफ दिस रोटर इज इक्वल टू 1 मीटर, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 है। कौन सा ऑप्शन सही है, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, नॉर्मल इज इक्वल टू mv², काफी इजी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टल में n इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है जी, n इज इक्वल टू क्या है, mv²/r, और फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg म्यू नॉर्मल। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टेबल है, म्यू एस नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है भाई, mv²/r, यहाँ पे लिखेंगे म्यू एस, ओके। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, इस केस में हमें क्या निकालना है, मिनिमम स्पीड निकालनी है। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड विथ विच द बॉडी मूव्स सच दैट, है ना, सच दैट इट डज नॉट फॉल डाउन। ये mg के बराबर हो जाएगा, काफी इजी है। अब m से m कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए v मिनिमम की बात करें तो v मिनिमम कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू rg बाय म्यू एस। ये हमारा आंसर आएगा, देखिए कितना आंसर आ रहा है, rg बाय म्यू एस सही है। देखिए rg, r का मतलब कितना है 1 मीटर, सही है। g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी सही है। डिवाइडेड बाय म्यू एस 0.2, इसको रूट अंडर निकालेंगे इसका, तो 0.2 इससे इसे कैंसिल हो जा रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 49, है ना। तो ये कितना आएगा 49 आ रहा है, मतलब 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर पर सेकेंड से अगर ये रोटर रोटेट करे तो आदमी नहीं गिरेगा, इस बात को याद रखिएगा। मिनिमम की बात क्यों किया, अब ये समझिए मिनिमम की बात क्यों किया। अगर हम मिनिमम की बात नहीं करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, जितना मैक्सिमम बढ़ाते जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और नॉर्मल फोर्स भी क्या होगा उसी के हिसाब से बढ़ते जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए कि बॉडी रेस्ट पे रह सके, गिरे नहीं, मिनिमम की बात होगा। इससे कम बॉडी रेस्ट पे नहीं, उसको बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाए, इससे कम अगर होगा तो बॉडी क्या होगा, स्टेशनरी नहीं रहेगा, रेस्ट पर नहीं रहेगा, सीधा धड़ाक से नीचे आ सकता है। इसीलिए मिनिमम की बात किया, है ना, मिनिमम स्पीड की बात किया, मैक्सिमम स्पीड की बात नहीं किया।
ओके, मिनिमम स्पीड है ना, जिससे बॉडी रेस्ट पर है, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करे। ओके, चलिए ठीक है।